बहुत बहुत धन्यवाद। तो सवाल जवाब राउंड अपने आखिरी मकाम पर है यहाँ पर, और अब वक्त है जैसा कि आप मोर्चा संभालें सवाल जवाब राउंड में। आप सभी उम्मीदवारों से एक कॉमन सवाल यहाँ पर पूछने वाले हैं, तो आप शुरू कीजिए। जैसे मैं जवाब चाहूँगा सतवीर गुलिया जी से, उसके बाद ऐसे चलेंगे। मेरा सवाल है कि राजनीति से भ्रष्टाचार को कैसे दूर करेंगे? गुलिया जी। बहुत अच्छा सवाल है जी आपका। आजकल की जो राजनीति चली 30 सेकंड से 45 सेकंड में जवाब देना है जी। कितने सेकंड में? 30 सेकंड से। आजकल जो राजनीति चली हुई है जी, उसमें भ्रष्टाचार को हम कैसे ख़त्म कर देंगे? वही मैंने पहले बताया था भाई, संविधान में संशोधन करने के लिए 2/3 मेजॉरिटी चाहिए जी, और उसी के तहत अलग से कानून बनाए जाए जी, जवाबदेही होनी चाहिए जी, कौन क्या देगा। जैसे अपनी ये CBI बना रखी है या और दूसरी ऐसी कोई संस्था खड़ी करनी चाहिए जो लगाम लगा सके जी भ्रष्टाचार पे। जी सतवीर जी। कुलदीप वत्स जी। भ्रष्टाचार को राजनीति से कैसे दूर किया जा सकता है? आर्य जी, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया जी। देखिए, आज इस देश में सबसे बड़ा मुद्दा हर आदमी की जुबान पे एक ही भ्रष्टाचार। दूर कैसे करेंगे इसको मैं, राजनीतिक आदमी जो भ्रष्टाचार करते हैं, मैं तो अपने राजनीति को मानता हूँ, ये बात बिल्कुल सत्य है। पर ये जो राजनीतिक आदमी है, जब ये किसी पोस्ट पर पहुँच जाते, चाहे MLA या मंत्री, मैं अपनी बात कह रहा हूँ जी, मैं अपनी बात करता हूँ, मेरे साथ जो भ्रष्टाचार की जो बात आती है, मैं लूट खसोट और झूठ की राजनीति बिल्कुल नहीं करूँगा। और मैं इसको दूर करने की जो कोशिश है, वो दूर करने की कोशिश इसलिए करूँगा क्योंकि आज दूर करेंगे कैसे? दूर ऐसे करेंगे, जो नेता के चौगरदू के जो लोग घूमते हैं जी, वो नेता को खराब करते हैं जी, उसको पैसे का प्रलोभन लेते हैं। जी, तो लोगों ने ऐसे लोगों से बचना चाहिए जो आदमी लूट खसोट की राजनीति करने में अहम रोल अदा करते हैं। तो नेताओं का एक फर्ज बनता है राजनीति में, जब कहीं हमारे को लोग चुनते हैं तो हमें एक सोच बनानी चाहिए कि हम लोगों की साफ सुथरी राजनीति करें और अपने जो इर्द गिर्द घूमने वाले लोग हैं उनसे खासकर बचे। लोगों को जो खराब करते हैं ऐसे आदमी करते हैं जो लोगों से साठगांठ करते हैं। नेता को भी एक्चुअली कई बार पता नहीं होती। तो भ्रष्टाचार को जी दूर करने के लिए पहले तो नेता को बिल्कुल ठीक होना चाहिए, फिर अधिकारियों को जी, अधिकारी ठीक रहेंगे तो छोटे जो ये अपने अधिकारी वो बिल्कुल भ्रष्टाचार नहीं होने देंगे। तो मैं तो यही कहना चाहता हूँ जी। जी, हाँ जी। हरेंद्र सलाना जी। ये बिल्कुल जी अहम सवाल है आपका। जो राजनीति जो करते हो भ्रष्टाचार करने के लिए करते हैं, दूर कैसे करेंगे? ये ऐसे दूर होगी, जो सुप्रीम कोर्ट जज है, जो रिटायर्ड जज है, उन्हें एक कमेटी बनाई जाए कि ऐसा कौन बनाया जाए कि जो भी नेता भ्रष्टाचार करेगा वो अपनी ज़िंदगी में चुनाव लड़ने से उसको बाहर कर दिया जाए। तो जो अनुशासन वहाँ बता सकता ही होगी, तो चुनाव लड़ नहीं सकता, वो भ्रष्टाचार करेगा तो प्रतिबंध लग जाएगा जी। संजय कबलाना जी। भ्रष्टाचार का जो मुद्दा है जी, भ्रष्टाचार जो लेन देन है, एक तो मैं कहता हूँ उसको ऑनलाइन कर देना चाहिए। और राजनीति के अंदर जो नेता भ्रष्टाचार करते हैं, राजनीति में कहना चाहूँगा कि राजनीति में जनता ने अच्छे आदमी को वोट देकर अपना नुमाइंदा चुनना चाहिए और राजनीति में अच्छे आदमी होने चाहिए। अगर राजनीति में मंत्री और MLA भ्रष्टाचार नहीं चाहेंगे तो नीचे वालों की भी गुंजाइश नहीं कि वो भ्रष्टाचार कर सके। इसी तरह प्रशासन में है, जब SP नहीं चाहेगा तो SHO का भी नहीं कि भ्रष्टाचार करे। अजय गुलिया जी। मैं भगवान स्वरूपी इंसान के विचारों से प्रेरित होकर राजनीति में आया हूँ कि सत्ता सुख भोगने का साधन कैसे करेंगे राजनीति? सेवा का एक माध्यम है। अगर मैं विधायक बनता हूं तो मेरे क्षेत्र का कोई भी इंसान, सिटीजन चार्टर लागू होगा, कोई भी इंसान आके मुझसे पूछ सकता है कि ये काम किया है, क्या खर्चा हुआ है, क्या होगा, सारा सिस्टम पारदर्शी होगा। कोई भी व्यक्ति मुझसे आकर के सवाल पूछ सकता है कि ये काम किया, क्या खर्चा है और क्या लागत है। जी अजय गुलिया जी। बिल्कुल। तो इसी के साथ यहाँ पर सवाल जवाब राउंड मुकम्मल होता है, अपने अंजाम तक पहुँचता है और अब वक्त है तीसरे राउंड व्यक्तित्व और नेतृत्व की। और व्यक्तित्व और नेतृत्व राउंड सबसे छोटा राउंड है हमारा, और दरअसल ये अपने आप में कोई कार्रवाई नहीं है। इस राउंड में मैं तमाम जूरी सदस्यों से गुजारिश करूंगी कि वो संबोधन राउंड और सवाल जवाब राउंड जो अभी पूरे हुए हैं उन्हीं के दौरान सभी उम्मीदवारों के व्यक्तित्व और नेतृत्व की परख करते हुए उन्हें अंक दें। तो इसी के साथ बादली हल्के का जूरी राउंड अपने अंजाम तक पहुंचता है। जाहिर है
अब सभी को इंतजार है ये जानने का कि आखिरकार बादरी हलके से खबरें अभी तक ने किसे चुना है, जिसके लिए वाकई आप कह सकते हैं एमएलए हो तो ऐसा। बताएंगे आपको, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद एमएलए हो तो ऐसा कि सबसे आखिरी और सबसे दिलचस्प सेगमेंट में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और अब वक्त है बादली हलके के नतीजे अनाउंस करने का और आपको ये बताने का कि आखिरकार खबरें अभी तक के इस मंच के जरिए किसे चुना गया है बादली का सबसे बेहतरीन उम्मीदवार, जिसके लिए बेझिझक आप कह सकते हैं एमएलए हो तो ऐसा। जज साहब, तो ज़्यादा इंतज़ार नहीं करवाते और आप अब नतीजे अनाउंस करें। बिल्कुल मुमताज़, नतीजों के नाम पर धड़कनें तेज होती हैं, चाहे रिजल्ट स्कूल का हो चाहे यहाँ का रिजल्ट हो, लेकिन विजेता एक ही होता है। बाकी जो लोग हैं, जो बाकी 5 लोग हैं, वो उपविजेता रहेंगे। लेकिन हमारा मानना है कि जितने लोग यहाँ 6 की 6 जो उम्मीदवार आए हैं वो एमएलए बनने के लायक हैं। लेकिन फ़र्क तब पड़ेगा जब फील्ड में जाएंगे, लोगों के बीच में जाएंगे, उनसे उनका काम करेंगे और वो आपको मतदान होगा आपके पक्ष में, तब फ़र्क पड़ेगा। जो रिजल्ट रहा 6 का, हमारा एक था कि 55% अंक आपको लेने अनिवार्य हैं। पहला तो ये है कि सभी 6 की 6 उम्मीदवारों ने 55% से अधिक अंक प्राप्त किए हैं और किसी स्थान पर टाई नहीं हुआ है, ये अच्छी बात है। सबसे पहले मैं अनाउंस करूंगा 6ठे स्थान के लिए 55.2% अंक लेकर सतबीर गुलिया जी 6ठे स्थान पर रहे हैं, बधाई आपको, बहुत मुबारक हो सतबीर गुलिया जी आपको। 5वें स्थान पर रहे हैं बबरे पहलवान जी, आपको मिलते हैं 59.8% अंक जी, आप 5वें स्थान पर रहे। और 4थे स्थान पर जो रहे हैं उनको मिलते हैं 62.4% अंक और वो हैं संजय कबलाना जी, बहुत मुबारक हो। 3रे स्थान पर रहे हैं 65.2% अंक लेकर हरेंद्र सिलाना जी, आपको भी। और अब रह गए हैं पहला और दूसरा स्थान। पहले स्थान जो विजेता हैं आज के, उन्होंने लिए हैं 76.2% अंक और वो हैं अजय गुलिया जी, आपको 76.2% अंक मिलते हैं, बहुत बहुत मुबारक हो अजय साहब आपको। और दूसरे स्थान पर रहे हैं डॉक्टर कुलदीप वत्स, आपको मिलते हैं 71.2% अंक, बधाई आपको। बिल्कुल थोड़ी से मार्जिन के साथ विजेता और उपविजेता घोषित किए गए हैं, पर क्योंकि हर मुकाबले का दस्तूर होता है कि विजेता एक ही होता है, तो जाहिर सी बात है इस शो में भी आज बादली हलके का सबसे बेहतरीन उम्मीदवार एक चुना गया है, जिनका नाम है अजय गुलिया। तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो। खबरें अभी तक की पूरी टीम की तरफ से बहुत मुबारकबाद पेश करते हैं हम आपको। और अब इन तमाम उम्मीदवारों को सम्मानित करने का सिलसिला शुरू करते हैं और सबसे पहले मैं दावत दे रही हूँ यहाँ पर सतबीर गुलिया जी आपको, आप आएँ और हमारे कार्यकारी निदेशक ID गर्ग साहब से अपना सर्टिफिकेट, अपना सम्मान हासिल करें। बहुत बहुत मुबारक हो सतबीर गुलिया जी आपको। 20 कैंडिडेट्स को पछाड़ कर आप यहाँ तक पहुँचे हैं इस मुकाबले में, ढेरों शुभकामनाएं आपको हमारी पूरी टीम की तरफ से। अब आप तशरीफ़ ले लें सतबीर गुलिया जी, और अब मैं बुलाना चाहती हूँ बबरे पहलवान जी को। आप उठें और अपना सम्मान ले लें। गर्ग साहब, हमारे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, बहुत बहुत मुबारक हो बबरे पहलवान साहब आपको। अब आप तशरीफ़ ले लें और अब गुजारिश है मेरी संजय कबलाना जी से, आप आएँ और अपना सम्मान ले लें। संजय कबलाना, एक और उपविजेता बादली हलके से, ढेरों मुबारकबाद आपको। और अब हरेंद्र सिलानी जी, आप भी आएँ और अपना सर्टिफिकेट, अपना सम्मान ले लें हमारे इस मंच के ज़रिए। आपको भी बहुत मुबारक हो, तमाम शुभकामनाएं आपके भविष्य के लिए। और अब कुलदीप वत्स साहब, आप अपना सम्मान लें। आपको भी बहुत मुबारक हो हमारी पूरी टीम की तरफ से, तमाम जूरी सदस्यों की तरफ से, जज साहब की तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो जी। आप तशरीफ़ ले लें वत्स साहब। और अब वक्त आ गया है बादली हलके के सबसे बेहतरीन उम्मीदवार को सम्मानित करने का, जिसके लिए आप दिल से कहें एमएलए हो तो ऐसा। तो अजय गुलिया साहब, आपसे गुजारिश है कि आप उठें और हमारे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ID गर्ग साहब से इस मंच की तरफ से अपना सम्मान हासिल करें। अजय गुलिया, बादली हलके के विजेता। गर्ग साहब से गुजारिश है कि मोमेंटो भी पेश करें अजय गुलिया साहब को।
अजय साहब, आपको खबरें अभी तक की तरफ से चंद लाइनें हम कहना चाहते हैं कि नज़र नज़र में उतरना कमाल होता है, नफस नफस में बिखरना कमाल होता है, बुलंदियों पर पहुंचना कोई कमाल नहीं, बुलंदियों पर ठहरना कमाल होता है। तो उम्मीद है कि आप इस वकार को बना कर रखेंगे। जी जरूर। जैसे कि मैं पहले कह चुका हूँ कि मैं परम पूज्य चौधरी देवीलाल के विचारों से प्रेरित होकर राजनीति में आया हूँ। जब तक जो बात मैंने कही है अगर इस पे कायम रहा तो राजनीति में रहूंगा, अन्यथा संन्यास ले लूंगा। अगर सारा पारदर्शी कर सका तो राजनीति करूंगा, अन्यथा मैं जी। तो चलिए, सबसे बेहतरीन उम्मीदवार अजय गुलिया साहब को चुना गया है बादली हलके से, और उन्होंने अभी यही कहा कि मैं तभी राजनीति करूंगा जब अपने शो के दौरान कही गई अपनी बातों पर अमल करूंगा और पूरे सिस्टम को पारदर्शी बना दूंगा, वरना राजनीति से अलग हो जाऊंगा, राजनीति करना छोड़ दूंगा। बहरहाल अजय साहब, आपको बहुत बहुत मुबारक हो एक बार फिर से हमारी पूरी टीम की तरफ से। और गर्ग साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ पर आए और आपने सभी उम्मीदवारों को सम्मानित करने में हमारी मदद की। इसके अलावा सबसे ज़्यादा शुक्रिया के हमारे हकदार हैं हमारे जूरी मेंबर, कि आपके बगैर हम सबसे बेहतरीन उम्मीदवार चुनना हमारे लिए मुश्किल होता, या यूँ कहिए कि नामुमकिन होता। साथ ही साथ जज साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ पर आए और बादली हलके का सबसे अच्छा उम्मीदवार चुनने में हमारी मदद की। और इसके अलावा बादली हलके के सभी टॉप 6 उम्मीदवार, तमाम उपविजेता और विजेता, आप सबका भी बहुत शुक्रिया और एक बार फिर से ढेरों मुबारकबाद आपको। और यहाँ पर एक बेहद इंपॉर्टेंट, बेहद सिग्निफिकेंट अनाउंसमेंट जज साहब करना चाहेंगे। मैं कहना चाहूँगा मुमताज़ कि जो हमारे आज के विजेता हैं, अगर वो चुनाव लड़ते हैं तो चैनल की ओर से उनको प्रमोशन के लिए एक पैकेज फ्री दिया जाएगा विज्ञापन के माध्यम से, जिसका चैनल कोई चार्ज नहीं लेगा। जी जी, तो शुक्रिया जज साहब आपका भी, और आप सबका बहुत शुक्रिया, बहुत मुबारक हो एक बार इस फिर से। तो बादली हलके के हमारे जूरी राउंड में फिलहाल इतना ही। अगली बार किसी और हलके का सबसे बेहतरीन उम्मीदवार चुनने के लिए फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, लेकिन सभी अहम और ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए खबरें अभी तक। नमस्कार।